मुझे चाँद नज़र आ गया। ये सब उन सिस्टर्स के लिए हैं जिनके हस्बैंड इस वक्त अब्रॉड में हैं या अपने ऑफिशियल टूर पे हैं, तो वो इस तरह से याद करें अपने हस्बैंड। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। ये हम गरम गरम हॉट सा क्या सर्व कर रहे हैं, ये हम कनाफा, स्ट्रॉबेरी कनाफा, और इसके ऊपर हमने पिस्ताशू डाला है और इसको हम सर्व करेंगे अपना हनी सिरप के साथ। आप इसको शुगर सिरप के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने स्टे करना है और फुल इंजॉय करना है। और हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि फतराना क्या होता है और किसको देना चाहिए और फतराना की मनी कितनी होती है। आपने स्टे करना है और व्लॉग को फुल देखना है। सबसे पहले आज की जो रेसिपी है उसका हम इंट्रोडक्शन आपके साथ करा रहे हैं और साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि जो हम आज की डिश बना रहे हैं वो अरेबिक है, तुर्किश है। तो आपको खुद ही साथ साथ पता चल जाएगा कि ये बड़ी डिलीशियस सी तुर्किश रेसिपी है जो कि चीज़ी है। इसमें चीज़ यूज़ होती है और साथ इसमें सीरम यूज़ होता है शुगर का, और ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपना फैमिली स्टाइल होता है कि आप उसमें कितनी चीज़ जो है लाइक करते हैं, कितने नोट्स होने चाहिए या कितना आप उसमें चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। और साथ में आपको स्क्रीन पे ये भी दिखा रही हूँ कि अगर आपका एक रोज़ा जो है वो मिसिंग हो जाए तो आपको कितना उसका फ़ितर देना है, या आप फुल रोज़े अगर आप ना रखें और क्यों ना जिस तरह से अगर कोई प्रेगनेंट होता है या कोई बीमारी की वजह से नहीं रख सकता तो उसका कितना होता है। और व्हाट इज़ द फितराना इन इस्लाम, इस्लाम में फितराना क्या है और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फितराना, इसका पर्पस क्या होता है कि फितराना का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज़ फतराना एंड हाउ मच इज़ इट, ये कितना होना चाहिए, ये भी आज थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस होगा। What is meant by fitrana? Zakatul Fitr, also known as fitrana, is a charitable donation of food that must be given before Eid prayers, before the end of the month of Ramadan, for the love of Allah. Do I pay zakat if I have a mortgage? इसके बारे में भी ये कहा गया है कि अगर आपने मॉर्गेज देनी है तो फिर आपको किस तरह से ज़कात देनी है। कैन आई गिव ज़कात टू बेगर्स? तो इसका यही कहा गया है कि बेस्ट ये है कि आप अपनी फैमिली में सबसे पहले देखें, अगर कोई गरीब है, जैसे गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, दूर दूर होते हैं, तो आप उनको पहले दें। और किस को आप ज़कात और फितराना नहीं दे सकते, ये भी आपको बताया गया स्क्रीन पे। कैन अ डॉटर गिव ज़कात टू हर पेरेंट्स? येस, इट इज़ परमिशनेबल टू गिव ज़कात टू फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट योर ब्लड रिलेटिव्स। सिंपल वर्ड्स में कि आप अपने डॉटर को, वाइफ को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को आप ज़कात फितराना नहीं दे सकते। आप सिर्फ अपने अदर रिश्तेदारों को दे सकते हैं जिनके साथ आपका दूर का रिश्ता हो, जो रियल ब्लड रिलेशन ना हो। मौसम देखा है आपने कितना खूबसूरत है और विंडी भी है, हवा कैसे चल रही है। और आज फ्राइडे माशाल्लाह से लास्ट अशरा ख़त्म हो गया है माशाल्लाह से, और खैर से रमज़ान गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह से। आज भी बहुत से लोगों की ईद है जो सऊदीया के साथ माशाल्लाह से कर रहे हैं, लेकिन हमारी ईद तो माशाल्लाह सैड डे है पाकिस्तान के साथ और दूसरे अदर कंट्रीज़ के साथ। तो कुछ अभी ईद के लिए कुछ थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी तो वो करने के लिए हम जा रहे हैं। तो ऐसे साथ साथ आपको भी थोड़ा सा आउटसाइड का व्यू दिखा रहे हैं। मेरा ड्रीमिंग बैग देख लें कितना ज़बरदस्त मज़े का और बड़ा स्ट्रॉन्ग बैग है मेरा। अब तो जब भी हम आउटसाइड जाते हैं तो यही कोशिश होती है कि चलो थोड़ा सा आउटसाइड जो व्यू वो भी दिखाया जाए। डक देखिए इसकी, आप देखिए कितना खूबसूरत इसका ग्रीन कलर है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। 2 डक थी, एक ब्राउन थी और एक ग्रीन वाली थी ना। तो बड़ी मज़े की हमारी रेसिपी जो है शुरू होने वाली है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो लिया है डार्क चॉकलेट लिया है। तो डार्क चॉकलेट जो होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, कोई भी चीज़ हो ना, लेकिन अगर वो आप उसको ज़्यादा अगर खाएंगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट तो होता है ना, लेकिन अगर आप कोई चीज़ एक लिमिट में खाएंगे तो फिर तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हमने मार्क्स स्पेंसर से डार्क चॉकलेट लेके, और डार्क चॉकलेट के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इसके जो रियल बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। फ्यू जो इसके बेनिफिट्स हैं डार्क चॉकलेट के मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि ये स्लो डाउन करते हैं आपके एजिंग प्रोसेस को, प्रमोट करते हैं आपकी स्किन को, हेल्दी करते हैं, कीप्स योर हेयर हेल्दी, आपके हेयर्स को हेल्दी करते हैं, गुड फॉर आपकी हार्ट के लिए ये अच्छा है।
तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके आपकी मेमोरी पे, और ये इम्प्रूव करता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को। जो डार्क चॉकलेट है ना, वो कभी कभी थोड़ी सी 1 पीस या 2 पीस जो है वो खा लेने चाहिए, बजाय इसके जो आप नॉर्मल सी जो चॉकलेट खाते हैं उसकी बजाय जो डार्क चॉकलेट है उसको अपनी लाइफ में आप शामिल रखें। लेकिन लिटल बिट, बस थोड़ी सी, कभी 1 पीस ले लिया, कभी 2 पीस ले लिया, या जिस तरह से आप कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, तो अगर आपको चॉकलेट यूज़ करना पड़े तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 जो बड़े वाले पीस हैं उनको छोटे छोटे करके, तो 1 चम्मच मैंने आपको दिखाया है कि मैंने पानी लिया और उसमें डाल दिया है पैन में डाल के, तो चॉकलेट जो हमने मेल्ट कर लिया है, क्योंकि जो हम कुनाफा हम बना रहे हैं, जो तुर्किश डिश मज़े की, उसकी जो बिल्कुल बॉटम लाइन है, बॉटम पे हम यूज़ करेंगे ये अपना चॉकलेट। और चॉकलेट थोड़ा सा आपको जैसे क्रीमी क्रीमी इसका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। जब आपका चॉकलेट बन जाएगा तो आपने इसमें थोड़ा सा साथ हनी इंक्लूड कर देना है, क्योंकि उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप इसकी कुनाफा की लेयर्स उठाएंगे तो आपको लेयर उठानी इजी होगी और आपकी लेयर्स भी इस तरह से टूटेगी नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारा चॉकलेट जो है वो माशाल्लाह से बन चुका है। तो इसको हम डिश में इस तरह से लगाएंगे, लगा के तो एक ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड कर देंगे। अगर आप ये ना भी लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सिर्फ हनी लगाना चाहें तो हनी भी लगा सकते हैं। अगर आप हनी ना लगाएं तो फिर आप थोड़ी सी चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी लगा सकते हैं। हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। तो मुझे ये डार्क चॉकलेट जो थी वो इस रेसिपी के लिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर की है। तो इस रेसिपी के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए मेरी फैमिली जो है वो स्ट्रॉबेरी के साथ इसको लाइक करती है। तो आप जिस तरह से लाइक करते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी हमने कट कर लिया, कट करने के बाद एक फुल जो बड़ा मग होता है वो हमने फुल भर लिया कटिंग करने के बाद। यानी स्ट्रॉबेरी ला के आपने इसको वॉश करना है, ड्राई करना है, कट करना है। कट करने के बाद आपने फुल भर के एक मग लेना है। फिर इस तरह से आप मैशर जो लेके तो उसको हल्का हल्का दबा लेंगे। तो हाफ़ कप आपने सिर्फ पानी डालना है, हाफ़ कप, और हाफ़ कप आपने ब्राउन शुगर लेना है। आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं जो आपको शुगर पसंद है। मुझे इस रेसिपी के लिए ब्राउन शुगर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने आपके साथ ब्राउन शुगर शेयर की है। तो जब 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो आप जो इस तरह से आपने मैश किया था स्ट्रॉबेरी को आप डाल दें, और थोड़ा सा 1 से 2 पिंच आप इसमें डाल दें ग्रीन कार्डामोम का पाउडर खुशबू के लिए, क्योंकि जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है कार्डामोम की। तो सीरम इस तरह से आपने रेडी कर लेना, थोड़ा सा थिक, ज़्यादा पतला सा नहीं हो। तो ये सबसे पहले आपको बना के रख लेना, इसलिए कि ये ठंडा हो जाएगा। जब तक आप दूसरी जो रेसिपी है वो बनाएंगे तो सबसे पहले इसको आप बना के रख लें एक साइड पे, ताकि आप फिर आपका सीरम जो है वो ठंडा हो जाएगा और आप आसानी से जल्दी से बना लेंगे। क्योंकि चांद रात तो वैसे भी आपको पता है बिज़ी टाइम होता है, आपने कपड़े भी आपने आयरन करने होते हैं, बच्चों के शूज़ भी देखने होते हैं, एवरीथिंग देखना होता है। इस तरह से हमने फेनी ली, फेनी के हमने लिए हैं 2 पीस मीडियम वाले। तो बाज़ार से जब आप लेके आते हैं तो बाज़ टाइम होता है कि जो आपकी फेनी होती है वो काफ़ी ऑयली होती है। तो अगर आपको बाज़ार वाला ऑयल पसंद नहीं तो आप उसको टिश्यू लेके उस पहले साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अभी रियल जो देसी घी बटर है वो जाएगा। बटर हमने लिया है जैसे 3 इंच और 2.5 इंच का जो टुकड़े होते हैं ना, वो इस तरह से, जैसे 2 बड़े वाले टेबल स्पून, यानी 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा जो होता है ना, आपने मेल्ट नहीं करना, इसी तरह से जो स्टिकी फॉर्म में इस तरह से आपने लेना। तो इस तरह से बॉल में आपने 2 डाल लिए हैं, फेनी डाली है और उसमें आपने इस तरह से बटर डाल दिया है। तो फेनी और बटर को आप मिक्स कर लें टुगेदर, जैसे कहते हैं ना एक जान सी चीज़ हो जाए ना, इस तरह से अच्छी तरह से वेल मिक्स कर लेना है, ताकि छोटे छोटे इस तरह से ये हो जाएं। क्योंकि इस तरह से फिर आपकी जो रेसिपी है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बेशक थोड़ा सा आप मोटे मोटे पीस भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन बच्चों वाले घरों में तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो थोड़ी इस तरह से ना थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती है, ताकि अच्छी तरह से हो जाए। तो इस तरह से हमने पहले से जो हमारी डिश थी उसमें हमने चॉकलेट आपके सामने पहले स्प्रेड कर लिया था। फिर उसके बाद फेनी में हमने बटर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसको आप स्प्रेड कर दें, और जो आलू मैशर होता है उसके साथ फेमस है आलू मैशर, उसके साथ अच्छी तरह से उसको आप प्रेस डाउन कर लें, ताकि अच्छी तरह से उसकी एक लेयर बन जाए। तो हाफ़ कप अपने इस तरह से फ्रेश क्रीम ले लेनी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप फुल जो फैट वाला फैटी मिल्क होता है वो भी आप हाफ़ कप ले सकते हैं, और हाफ़ कप लेके तो फिर आप उसमें इस तरह से ड्राई
जो मिल्क होता है किसी भी ब्रांड का आप ले लें जो आपके पास अवेलेबल है, तो वो भी आपने लेना है 2 बड़े टेबल स्पून। तो अगर आपको लगे कि आपका थिक फॉर्म इस तरह से होगी है, तो उसमें आप थोड़ा सा दूध इंक्लूड कर सकते हैं, मिल्क लाइक 2 टेबल स्पून। तो फिर आप इस तरह से आप फॉक लें, फॉक के साथ अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह कर लें। तो अभी इस रेसिपी के लिए आप बर्फ़ी भी, खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में बच्चे जो हैं वो इतनी बर्फ़ी लाइक नहीं करते, वो गुलाब जामुन लाइक करते हैं। और गुलाब जामुन की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ पहले अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी। इस तरह से आप 4 गुलाब जामुन ले लें या आप 6 ले लें। आई थिंक अगर आप 6 लेंगे तो मच बेटर है, क्योंकि फिर आपका थोड़ा सा और टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा ज़रा मीठा मीठा मज़े का हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से 4 पीस लिए हैं। तो 4 पीस को आपने इस तरह से छोटा छोटा सा कर लेना है। फिर उसमें आपने इस तरह से जो क्रीम आपने बनाई है मिक्स कर देनी, इसको भी अच्छी तरह से। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आपने स्प्रेड कर देना है। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके फिर आपने जो बाकी की फेनी है, क्योंकि हमने 2 फेनी ली है, तो 1 हम पहले कर चुके थे स्प्रेड। और इसको हम अच्छी तरह से जो हमने अभी ये मिक्स रेडी किया है, जो कि गुलाब जामुन का और क्रीम है जो कि हमने मिक्स किया है, तो इस तरह से अच्छी तरह से लगाएंगे हम। लगा के फिर इसको भी हम थोड़ा सा चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे, प्रेस डाउन करेंगे, ताकि इसकी भी बड़ी मज़े की लेयर बन जाए। फिर एक प्याली जो है फुल भर के आपने इस तरह से चीज़ लेना, मोज़रेला और चेडर चीज़ आप मिक्स कर लें, तो आपकी जो लेयर है बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपके पास एक भी अवेलेबल हो तो भी कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डिपेंड करता है आपको कितनी चीज़ पसंद है। आप चीज़ जो है 1.5 से 2 प्याली भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली को चीज़ कितनी पसंद है। तो आप इसको इस तरह से पहले से गर्म जो ग्रिल में पहले से गर्म जो ओवन है, ओवन में आप इसको रख दें। और जो आपका गैस मार्क होगा वो 7 और 6 के मिडल में कह लें, नियर अबाउट 7 गैस मार्क पे आप रखें 10 to 12 मिनट्स के लिए। तो आपका बहुत मज़े का इस तरह से जो कनाफा है, अपना स्ट्रॉबेरी कनाफा रेडी हो चुका है। तो जब वो इस तरह से बन जाए, उसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ चुका है। तो आपने पहले से इसको कट करके रखा होगा। इस तरह से आप आलमंड भी ले सकते हैं, वॉलनट भी ले सकते हैं जिसको अखरोट कहते हैं, या आप पिस्ताशू भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मज़े की गार्निश करें। और टॉपिंग पे मैंने साइड्स पे सारा जो मैंने सीरम बनाया था स्ट्रॉबेरी का, मैंने वो लगाया है, और साथ साथ मैंने पिस्ताशू इस तरह से लगाया। तो बड़ी डिलीशियस सी हमारी चांद रात की रेसिपी जो रेडी है। चांद रात की आपकी बहुत ज़बरदस्त जी रेसिपी है, रेडी हो चुकी है। टाइम से आप भी बना के फटाफट रख लें कुछ डिफरेंट सा, क्योंकि हर ईद पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर ईद पे आपका सूट भी डिफरेंट होता है, शूज़ भी डिफरेंट होता है, लिपस्टिक डिफरेंट होती है, बैंगल्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर हम डिफरेंट रेसिपी क्यों नहीं ट्राई कर सकते। तो आपको भी डिफरेंट स्टाइल से इसको आपको ट्राई करना है, जैसे आपकी फैमिली को पसंद है, आपके बच्चों को पसंद। मैंने इसको सर्व किया है हनी के साथ, आपको जो पसंद आप उस तरह से करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह ताला। ईद मुबारक टू ऑल।